अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये क्यूट सा फ्लावर और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक येलो यार्न, एक क्रीम यार्न और एक 2.5 मिलीमीटर का हुक। अब हम एक लूप बनाएंगे जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है उस तरीके से, और इसके अंदर से धागा लेके हुक में इंसर्ट करेंगे। धागे को थोड़ा टाइट करने के लिए फिंगर्स में लपेट लें। इधर से चेन 1 बनाया और अब हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया इस लूप के अंदर से। ये हो गया 1, ये 2, इसी तरीके से ये 3, 4, 5 and one more, 6th. So here we are done. अब हम यहाँ से अपनी बिग लूप को खींचेंगे और टाइट कर देंगे। आपने स्लिप नॉट करनी है। अब पहली चेन से लास्ट चेन की जॉइन करना है, तो स्लिप नॉट की हमने इस तरीके से। अब आप चेन 1 बनाएंगे फॉर राउंड 2 और हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 मज़ीद सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमने एक की, उसी के अंदर दूसरी। इसी तरह से अगली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न पे हम चलते जाएंगे और लास्ट पे मिलते हैं। अगेन यहाँ पे हम स्लिप नॉट करने जा रहे हैं अपने लास्ट चेन को फर्स्ट चेन के साथ, और ये हमारा राउंड 2 पूरा हुआ। अपने धागे को हम कट कर लेंगे और ये आपके रोज़ की बेस तैयार हो गई है। यहाँ से मैंने दूसरा धागा ज्वाइन किया इस धागे के साथ, और अब हम चेन 3 बनाना चाह रहे हैं राउंड 3 में। हम पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले चेन 3 बनाएंगे। ये 1, 2, 3। अब धागा लेंगे और उसी चेन के अंदर इस तरह से खींच के इसी पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने चलना है जैसे कि आपको दिखाया गया है। हर 2 धागों के बीच में से हमने धागा निकालना है। 3 बनाने के बाद फिर हम दूसरी चेन के अंदर इसी तरीके से 3 बनाएंगे। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब आप काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 7 होने चाहिए। अब अपने धागे को इन 7 में से बाहर निकाल के फिर से इनको लॉक करके चेन 3 बनाएंगे। 1, 2, 3 और वापस उस दूसरी चेन के अंदर इंसर्ट कर देंगे और स्लिप नॉट कर देंगे। इसी तरीके से ये एक पेटल बन गया हमारा। दूसरी चेन के अंदर, थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप नॉट करके चेन 3 बनाएंगे, धागा लेंगे, उसी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे बट खींच लेंगे, और इस तरह से 2 चेन्स बना ली हमने हुक में। फिर
इसी तरीके से 3 चेन्स। 3 के बाद 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम दूसरी चेन में दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे और रिपीट करेंगे यहाँ तक कि हमारे हुक में 7 लूप्स हो जाएं। काउंट कर लें 7 होंगी और फिर हम इन सभी के अंदर से थ्रेड गुजारेंगे और उसी तरह से लॉक करके चेन 3 बनाएंगे और इसी पैटर्न पे हम दूसरी पेटल पूरी कर चुके हैं। सेम पैटर्न पे यहाँ मैं स्लिप नॉट करने जा रही हूँ। सेम पैटर्न पे हमने बाकी 4 मज़ीद पत्तियाँ बना लेनी हैं। हमारे पास 12 थे, आपको याद कराती जाऊँ। 12 सिंगल क्रोशिया हमने किया था। 2 और 2 4 पे हम बना चुके हैं 2 पेटल्स। बाकी 8 बचती हैं जिसके ऊपर हम बाकी 6 बना लेंगे। यहाँ पे मैं 6 की 6 पेटल्स पूरी कर चुकी हूँ। अब मैं फर्स्ट पेटल की चेन के अंदर से स्लिप नॉट करने जा रही हूँ जॉइन करने के लिए। ये हमारा फूल बन के रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा शेप करने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि कितना कर्वी है। अब आप एक धागा लीजिएगा और जितनी आपको चाहिए उतनी बड़ी हम इसकी की चेन बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक लूप बना के नॉट लगा दी और इसको हम अपने फ्लावर के अंदर से पास कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जितनी चाहते हैं उतनी चेन बना लेंगे। यहाँ मैं चेन 20 करने वाली हूँ। 1 किया मैंने, 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 20 चेन्स। अब मैं इस चेन को अपनी जॉइन करने के लिए फिर से बैक साइड से स्लिप नॉट कर रही हूँ। ये हमने स्लिप नॉट कर दी। इसको हमने सिक्योर करने के लिए एक चेन 1 करके कट कर लिया, जो कि एक नॉट लग जाएगी हमारी तरफ से। आप एक्सेस धागे को काट सकते हैं। और ये हमारी क्यूट सी की चेन तैयार हो चुकी है। अब थोड़ी डेकोरेशंस के लिए हम पर्ल्स ले सकते हैं। उसको मैं इस वायर के अंदर डेकोरेशंस के लिए इस्तेमाल करूँगी। एक बड़ा पर्ल पहले। आप कोई भी सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इस पैटर्न से चल रही हूँ। यहाँ हमारा डेकोरेटिव तैयार हो चुका है और इसको अब हमने अटैच करना है अपने फ्लावर के साथ। सिंपल है। अपनी तारों को आप फ्लावर के अंदर ले जाके फिक्स कर सकते हैं या आप चाहें तो स्टिच कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी इन्हीं वायर्स के थ्रू इसको अटैच करने जा रही हूँ। तो यहाँ हमारा क्यूट सा फ्लावर की चेन तैयार हो चुका है। ये बहुत इजी है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।